पौड़ी से अगली खबर, खाई में गिरी है गाड़ी, 4 लोगों की मौत हो गई है। कठुली खिरसू मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, गाड़ी में 7 लोग सवार थे, 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। खिरसू सीएचसी में घायलों का इलाज चल रहा है, 2 की हालत बेहद नाजुक है। आलोक रावत हादसे पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हैं। बिल्कुल, खिरसू कटुली मार्ग पे ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बारात की ये गाड़ी थी और आर्टिका जो कार है वो गहरी खाई में जा गिरी। इसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल है। इसमें से जो 2 लोग जो घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल है। अब इन लोगों को एयरलिफ्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हेली को बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ समय लग सकता है हेली आने में, और इसके बाद ये जो 2 घायल हैं इनको एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। बताते चलें कि आज पौड़ी का दिन जो है वो काफी दुखद हादसों भरा रहा है, क्योंकि इससे पहले छतपुली के पास भी एक हादसा हुआ था जिसमें 10 लोग घायल हुए थे, और अब दूसरा ये हादसा हुआ है जो खिरसू ब्लॉक में हुआ है और कटुली खिरसू मार्ग पे ये हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, तो पौड़ी में ये खाई में गिरी है गाड़ी, 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और कैसे ये हादसा हुआ वो भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए। कल जो हादसा हुआ था वो भी एक तस्वीर। लगातार हम देख रहे हैं आलोक कि अभी जो भी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, या तो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है या तो रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि सीधा खाई में और नदी में जा गिरती हैं कारें। तो ऐसे में पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह के हादसे अक्सर सामने आते हैं। इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है आलोक। बिल्कुल, लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो कल जिस तरह से रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ, इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में भी आया और एल्कोमीटर से ये भी चेक किया गया जो वाहन चालक है कि उन्होंने शराब का सेवन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि शराब का सेवन भी एक हादसों के बढ़ने की वजह रहा है, और ज्यादातर वाहन शराब पीने की वजह से ही खाई में जा गिरते हैं। तो इनकी रोकथाम के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कुछ पहाड़ों की जो सड़कें हैं वो संकरी सड़कें हैं, तो इस कारण भी जो वाहन होते हैं वो खाई में जा गिरते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई इलाकों में आग लगने की घटना सामने आई है। प्रयागराज में चलती कार में आग लग गई। फतेहपुर में आग से 2 घर जलकर राख हो गए। हाथरस में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते पावर स्टेशन में आग लग गई। वहीं मिर्जापुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। और अगली खबर, फतेहपुर से 2 घर में भीषण आग लगी है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। थाना खखरेरू के बदन मऊ गांव की ये घटना बताई गई। हाथरस में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। अचानक से कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गर्मी की वजह से गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज में नैनी इलाके में नई यमुना पुल पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की तेज लपटों से घिर गई। राहत की बात यह है कि कार सवार सभी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि ओवरहीट होने की वजह से कार का इंजन और दूसरे पार्ट्स ज्यादा गर्म हो गए और इसी वजह से आग लगी है। तो देख सकते हैं आप कितनी भीषण ये आग लगी। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बताया जा रहा है कि कार ओवरहीट हो गई जिसकी वजह से आग लगी है। यमुना पुल पर चलती कार में आग लग गई। आप लगा भी एक बार नहीं लग रहा। बहुत डर लग रही है यार, इसको ऊपर बिल्डिंग में देख कितना भयंकर कितना आगे लेकर ये ऊपर देख कितना भयंकर हो गया। लगी नहीं, आप लगा भी एक बार
तो प्रयागराज में यमुना पुल पर चलती कार में आग लगी है। कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओवरहीट होने की वजह से घटना हुई है, यह आशंका जताई जा रही है। आप लगा भी एक बार नहीं लग रहा। मेरठ से अगली खबर, ट्रांसफार्मर बदलने में देरी पर एक्शन लिया गया है। 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया। 2 इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 चीफ इंजीनियर्स को भी चेतावनी दी गई है। काम में लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन। पीवीवीएनएल के एमडी ने ये कार्रवाई की है। तो ट्रांसफार्मर बदलने में देरी होने पर एक्शन लिया गया है। 3 इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 इंजीनियर्स को और 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 चीफ इंजीनियर्स जिन्हें चेतावनी दी गई है। उमेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है मेरठ में। जी हाँ, देखिए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन लगातार एक्शन मोड में हैं। एक बार फिर उन्होंने कार्य में लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। 2 अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 2 मुख्य अभियंताओं को भी चेतावनी दी गई है। फोन अटेंड न करने, कार्यस्थल पर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और पावर ट्रांसफार्मर बदलने में हुई अनावश्यक देरी को लेकर यह एक्शन लिया गया है। गंगानगर मेरठ में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदलने में अनावश्यक देरी पर विद्युत आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रहने और उपभोक्ताओं को हुई परेशानी के दृष्टिगत प्रबंध निदेशक ने अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में राहुल सिसोदिया, अवर अभियंता 33/11 केवी उपकेंद्र को अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय विद्युत वितरण मंडल मेरठ को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से एक्शन लिया गया है, यकीनन बड़ी लापरवाही हुई है। अगर पावर ट्रांसफार्मर मिल गया था तो उसे तत्काल प्रभाव से बदला क्यों नहीं गया। और पश्चिमांचल की एमडी ईशा दुहन इससे पहले भी कई अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी हैं। लगातार वो एक्शन मोड में हैं। बीते कई दिनों की बात की जाए तो कई अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। और लगातार जब हम उनसे बात करते हैं, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि 66% से ज्यादा विद्युत डिमांड बढ़ी है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एमडी ईशा दुहन लगातार एक्शन मोड में है। बहुत शुक्रिया उमेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए। नोएडा से अगली खबर, आइसक्रीम से निकला कनखजूरा। महिला ने ऑनलाइन मंगवाई थी आइसक्रीम और कंपनी से अब शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। महिला ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई और उसके बाद उसमें कनखजूरा मिला है। तो 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इससे पहले आइसक्रीम में इंसान की उंगली पाए जाने की भी एक खबर सामने आई थी। मुंबई के मलाड से एक डॉक्टर ने जहां पर ऑनलाइन ऑर्डर की थी आइसक्रीम। आज नोएडा से ठीक वैसी खबर आई जहां पर आइसक्रीम से कनखजूरा निकला है। लखनऊ में सैलून में थूक लगाकर फेस मसाज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मसाज करने वाले का नाम जैद है, जो कि थूक लगाकर फेस मसाज करता दिख रहा है। मसाज करवाने वाले शख्स को जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी चेक करवाया और बाद में उसका शक सही निकला, जिसमें आरोपी थूक लगाकर मसाज करता दिखा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की घटना है। इससे पहले शामली में भी एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें सैलून कर्मी अमजद अपने ग्राहक को फेस मसाज दे रहा था और वो भी हाथ पर थूक कर मसाज करना शुरू करता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब ठीक वैसी तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां पर जैद नाम का नाई एक शख्स को थूक लगाकर मसाज करता नजर आया।